प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के पाठ स्वाध्यायात् मा प्रमदः के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व के जो पाठ हैं, पाठ 10 और 11, वे केवल पठनार्थी ही हैं। स्वाध्यायात् मा प्रमदः, स्वाध्यायात् पंचमी का एक वचन है इसमें, अर्थात स्वाध्याय से। यहाँ लिखा है स्वाध्यायात्, इसको आप नोट कर लेंगे, यह है पंचमी का एक वचन। ठीक है। मान निषेधार्थ में होता है, अव्यय है। प्रमदः, प्रमाद करना चाहिए, अर्थात स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय करने में आलसी नहीं बनना चाहिए। वेदाध्ययनात् अनंतरम आचार्य शिष्यम उपदिशति, वेदाध्ययन के बाद आचार्य गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? तो इसमें पहले आप देखिए, आचार्य करता है, उपदिशति जो है क्रिया है। ठीक है। सत्यम वद, उपदेश क्या देते हैं? सत्यम वद, अर्थात सच बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायात् मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद न करें। सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलात् न प्रमदितव्यम, कुशल से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात जो कोई व्यक्ति किसी काम में कुशल होता है ना, उससे भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, प्राणियों से प्रमाद ना करें। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचनों से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात कहीं पर हमें यदि प्रवचन सुनने को मिलते हैं किसी महापुरुष से, तो उन्हें भी सुनना चाहिए। और अगर स्वाध्याय करने का अवसर मिलता है तो स्वाध्याय भी करना चाहिए। स्वाध्याय का अवसर नहीं मिलता, ये खुद ढूंढना पड़ता है, पढ़ने के लिए स्वयं प्रवृत्त होना पड़ता है। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, और ऐसे कार्य जो देवर्थ किए जाते हैं, देवताओं के लिए किए जाते हैं, जैसे अग्निहोत्र है, यज्ञ इत्यादि है। और पितृ कार्य, जो माता पिता की सेवा इत्यादि का कार्य, वो पितृ कार्य है, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये भी पितृ कार्य है। इनमें भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है धर्मम चर, तो इसमें कर्ता क्या है? धर्मम है, चर है या त्वम है? यहाँ पर जो कर्ता होता है हमेशा कौन सा रहेगा? कर्ता त्वम। ठीक है। त्वम कैसे होगा? यहाँ पे लिखा ना सत्यम वद या धर्मम चर, तो किसको बोला जा रहा है कि कौन धर्म का पालन करे, अर्थात तुम धर्म का पालन करो। तो यहाँ त्वम नहीं लिखा जाता, ठीक है, इसलिए वो हिडन होता है। सत्यम वद, पेपर में पूछा जाता है अत्र कर्तृपदम किम, वहां लिखा होगा अहम त्वम सत्यम और वद, सच बोलो। किसको कहा जा रहा है? अर्थात तुम सच बोलो। वद जो है लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, क्रिया, तो कर्ता क्या होगा इसका? इसका कर्ता होगा त्वम। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। आगे है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसका क्या अर्थ होता है? मातृदेवो भव, अर्थात तुम मातृदेव बनो, माता का क्या करो? देवताओं के समान आदर करो। पितृदेवो भव, पिता का देवताओं के समान आदर करो। आचार्य देवो भव, आचार्य का गुरु का देवता के समान आदर करो। अतिथि देवो भव, अतिथि का देवता के समान आदर करो। जैसे अपने इष्ट की पूजा करते हो वैसे ही इनकी भी पूजा करो। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि, अनवद्यानि यानी जो अनिंदनीय है, जिन कर्मों की निंदा नहीं की गई है, जिन कर्मों करने से अपयश नहीं होता है, तानि सेवितव्यानि, वही तुम्हें करने चाहिए। न इतराणि, दूसरे नहीं। इतराणि का अर्थ होता है अन्यानि। यानी अस्माकम सुचरितानि, और जो हमारे अच्छे कर्म हैं, तानि त्वया उपास्यानि, वही तुम्हारे द्वारा उपासित किए जाने चाहिए, अर्थात तुम्हारे द्वारा वही किए जाने चाहिए। न इतराणी, दूसरे नहीं। ये गुरु शिष्य को उपदेश देता है जब शिष्य गुरुकुल छोड़ करके चला जाता है, कि हमारे अंदर भी बुराइयां हैं। गुरु कहता है शिष्य से कि हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां हैं, परंतु तुम उन बुराइयों को ना स्वीकारो। जो हमारी अच्छाइयां हैं उनको या उनका तुम अनुसरण करो, बुराइयों का नहीं। यानी अस्माकम सुचरितानि, जो हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य हैं, तानि एव त्वया उपास्यानि, वही तुम्हें किए जाने चाहिए। जो हमारे द्वारा भूलवश अच्छे नहीं किए गए हैं कार्य, वो तुम्हें नहीं करने चाहिए। ये इसमें बताया हुआ है। और इसी उपदेश में आगे लिखता है, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है ये के अस्मत् श्रेयांशो ब्राह्मणाः
तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम। अर्थात ये के अस्मत्, जो कोई भी हम में से श्रेयांश अच्छे ब्राह्मणाः, ब्राह्मण कहते हैं जो ब्रह्म की जिज्ञासा रखता हो, ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता हो, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति या ब्रह्म की खोज में लगा हो, ज्ञान प्राप्ति में लगा हो, उसे ब्राह्मण कहा गया है। ब्रह्मम आचरति, जो ब्रह्म का आचरण करता है उसे ब्राह्मण कहा गया है। जो हमारे बीच में अच्छे लोग हैं उनका ही तुम्हें विश्वास करना चाहिए। अर्थात यदि विश्वास की जहाँ पर बात आती है वहाँ हमें किसका विश्वास करना चाहिए? जो हमारे बीच में से अच्छे, दूसरों की भलाई चाहने वाले लोग हैं उनका आस्नेन मने बिना किसी शंका के हमें विश्वास करना चाहिए। आगे लिखता है श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दें, कोई भी वस्तु देना तो मन से दें, सच्ची श्रद्धा से दें। अश्रद्धया देयम, और यदि श्रद्धा नहीं है तब भी दें। श्रिया देयम, शोभा से दें, शान से दें। ये समझे कि मैं दान कर रहा हूँ तो अपनी शान समझे। ह्रिया देयम, ह्रिया का अर्थ होता है लज्जा से, अगर शान नहीं समझते तो लज्जा से दें। भिया देयम, डर से दें। संविदा देयम, संविदा का अर्थ होता है प्रतिज्ञा से, कि हमने एक प्रण कर लिया कि हाँ अब हम अपनी कमाई का कुछ न कुछ अंश देंगे। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ होता है यहाँ शंका। उपनिषद वाक्य हैं इसलिए थोड़ा समझ में आसानी से नहीं आते। वा वृत्त विचिकित्सा वास्यात, यदि बोलता आपको लगता है कि ये जो कर्म है, ये दान आदि का जो कर्म है या किसी भी प्रकार का कर्म, उसमें कोई शंका है, या वृत्त माने धन संबंधी कोई शंका है, ऐसा यदि आपको लगता है, यानी उस काम में कोई शंका आपको दिखती है, तो वहाँ पर कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे बचें, वहाँ कैसा व्यवहार करें। ये तत्र ब्राह्मणा समदर्शिनो, अर्थात जो उस सिचुएशन में जो समदर्शी माने पक्षपात रहित ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण माने दूसरों का कल्याण चाहने वाले, ब्रह्म की जिज्ञासा रखने वाले, युक्ता अयुक्ता, जो अनुरक्त भी हैं और विरक्त भी हैं, माने सांसारिक मोह माया में लगे भी हैं और उससे हटे भी हैं। अलूक्षा, इसका अर्थ होता है आर्द्रचित्त, माने सरल हृदय वाला, दयालु, धर्म कामा, धर्म की कामना करने वाले, स्यूकर्त तो होवें, यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेथाह, जैसा उन्होंने वहाँ ऐसी सिचुएशन में जैसा उन महान लोगों ने बर्ताव किया वैसा ही आप भी बर्ताव करें। यदि किसी कर्म में कोई शंका हो, धन संबंधी यदि शंका हो तो कैसे बचें, कैसा बर्ताव करें, जैसा हमसे पहले हमारे पूर्वजों ने, श्रेष्ठ लोगों ने, श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने बर्ताव किया है, उस स्थिति से निपटने के लिए आप भी वैसा ही बर्ताव करें। एष आदेश, अर्थात एषः यही आदेश है, एषः उपदेश यही उपदेश है, एषा वेदोपनिषद यही वेद है और यही उपनिषद है, एतत् अनुशासनम यही अनुशासन है, एवं उपासितव्यम ऐसा ही करना चाहिए। तो उपनिषदें क्या है? वेदों का निचोड़ है। जब उपनिषदों की रचना हुई उन लोगों ने वेदों को ध्यान से पढ़ा और उनका निचोड़ जो है उपनिषदों में लिखा। तो ये कह रहा है कि यही अनुशासन है, यही आदेश है, यही वेद है, यही उपनिषद है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ऐसा ही उपासना करनी चाहिए, अर्थात ऐसे ही कर्म आपको करने चाहिए। उपासितव्यम माने कर्तव्यम, ऐसा ही काम आपको करना चाहिए। इति ओम शम।